गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी कल एकाकार की, समन्वय की। और कल बताया गया था कि श्रेष्ठता में श्रेष्ठता का मिलन होता है, गुण से गुण का मिलन होता है। एक बात कहूंगा, परमात्मा को सभी अपने पुत्र और पुत्रियां बहुत प्यारे हैं और समान रूप से प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और समान रूप से प्यारे हैं। सभी को उसने सभी समान सुविधाएं दी हैं। लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं। ये अपने आप को देखना होता है कि मार्ग हमें कहां लेकर के जा रहा है। आदमी वहीं पहुंचता है जिस मार्ग पर वो चलता है। वे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते। जो पाते हैं उसे निगलते रहते हैं। किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं मिलती, सहायता करने की इच्छा भी नहीं होती। लोक परलोक में अपनी सुविधाओं को खोजते रहते हैं। बताओ, ऐसे व्यक्तियों को क्या सहानुभूति मिल सकती है? एकांकी, नीरस, वो अपना जीवन जीते हुए किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को पूरा करते हैं। अगर विकास चाहते हैं उन अवसरों को चाहते हैं तो दयालु परमपिता से नाता हमको जोड़ना पड़ेगा और विकास के अवसरों का फायदा उठा करके अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। ईश्वर ने सबको महत्वपूर्ण काम सौंपे हैं, उसी के लिए उसने जन्म दिया है। अगर योग्यताओं का विकास करना है तो उन्हीं में छुपा हुआ है। विकास के अवसर सबके जीवन में है। भगवान किसी को अधिक अवसर देता है, किसी को कम, ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी जरूरत के अनुसार जैसी जिसकी जरूरत है वैसा ही ईश्वर उसको देता है। ये अलग बात है कि हम अपनी जरूरत क्या समझते हैं। सच को देखना, हमारे जीवन का स्वार्थ केवल एक ही स्वार्थ है कि किस तरह से हम अपने
उन योग्यताओं को बढ़ा लें और विकास के अवसरों का फायदा उठा लें। परंतु है क्या, आदमी स्वार्थी होने के कारण केवल अपने तन और मन तक सीमित रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को नर पशु की श्रेणी में रखा गया है। वो शरीर के निर्वाह और अपनी रक्षा के लिए, वंश विस्तार के लिए बस इतना ही सोचते, इससे ज्यादा नहीं सोचते। मनुष्य की सोचने की क्षमता पर स्वार्थपरता की सीमा से आगे बढ़ने की जो उसकी ललक है, वो पशुवृत्ति उसको बढ़ने ही नहीं देती है। स्वार्थी किसी अन्य से सहानुभूति नहीं बरत सकता, इसलिए उसे एकांकी और नीरस जीवन जीना पड़ता है। जिनकी महत्वाकांक्षाएं अतिशय बढ़ जाती हैं, जो बड़प्पन और वैभव बटोरने के लिए आतुर रहता है, जिन्हें कुबेर या धनी बनना है, जिन्हें इंद्र की तरह से वैभववान बनना है, वे औसत नागरिक का जीवन जीने की संतोष पूर्वक रहने के लिए तैयार नहीं होते। दर्प और अहंकार किए बिना उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। ऐसे लोग जल्दी ही संपदा बटोरने में, अपने परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं। नर पशुओं से भी गिरे हुए पिशाचों की मनोदशा का वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने, नर पशु तो फिर भी एक सामान्य जीवन को जीते हैं, परंतु पिशाच का जीवन जीने वाले उनसे कहीं और ज्यादा आगे जाकर के पतित हो जाते हैं। उनकी स्थिति नर पशुओं से भी भिन्न हो जाती है। औसत नागरिक जीवन उनको पसंद नहीं होता। दूसरा, बड़प्पन, धन वैभव बटोरने के लिए वे उचित ढंग, उचित माध्यमों की प्रतीक्षा नहीं करते। एक ऐसी ललक लिप्सा के रूप में उनके अंदर पैदा हो जाती है और उस ललक की पूर्ति करने के लिए वो कुकर्मों को करते हैं और वो अपराधी प्रकृति के हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता है। सौम्य, सात्विक, सादगी से भरा हुआ जीवन वो नहीं निभा पाते। उसमें अधिक परिश्रमी, धैर्यवान और स्वल्प संतोषी रहना पड़ता है। उन उद्यतों को स्वीकार्य नहीं करता। ऐसी दशा में दूसरों को ठगने, चूसने, गिराने और सताने से क्रूरता उनके अंदर बढ़ती चली जाती है और इसमें वो कोई संकोच नहीं करते हैं। उद्धत स्थिति में ऐसे लोग, कुकर्मी और अपराधी,
मार्ग को अपना लेते हैं, उचित ढंग का धैर्य न होने के कारण वो शोषण की अनीति अपनाते हैं और सौम्यता की संप्रदा इकट्ठी नहीं कर पाते। क्रूरता से वो धनी तो बन जाते हैं पर अपनी जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पाते। नर पिशाच का भी अपना एक वर्ग है, उन्हें असुर या दैत्य दानव भी कहते हैं। उन पर घृणा बरसती है। भय या लोभ से कोई उनकी चापलूसी भला ही कर ले, परंतु भीतर ही भीतर उनके लिए रोष बना रहता है। दाव लगते ही लोग प्रतिशोध की भावना बदले के रूप में उनसे लेते हैं। मित्र भी अवसर मिलते के साथ ही शत्रु जैसा व्यवहार करता है। धिक्कार उनके ऊपर बरसती रहती है। आत्म प्रताड़ना को वो सहते रहते हैं। समाज दंड भी वो भुगतते रहते हैं। परलोक में उनके लिए नरकीय प्रताड़नाएं सुनिश्चित अपने कर्मों के कारण हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति सदा अशांत रहते हैं और औरों को भी शांति से नहीं रहने देते। एक तीसरा वर्ग और आता है जो महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित करके औसत नागरिक स्तर के निर्वाह को स्वीकार करते हैं। परिवार छोटा रखते हैं, उसे स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाते हैं, संग्रह की लालसा को नहीं रखते, बड़प्पन या दर्प दिखाने को उनकी कोई इच्छा नहीं होती। स्वेच्छा से ब्राह्मण वृत्ति को अपना लेते हैं। वे ऐसे व्यक्ति देव मानव साधारण मनुष्यों से कहीं उठ करके उस श्रेणी में आते हैं। हर व्यक्ति भगवान की सृष्टा की साकार प्रतिमा है, उसे बोध नहीं है। क्या है, क्यों आया है, उसे इस बात को बोध कराना होता है। मनोकामनाओं के बंधन से छूटकर ऐसे व्यक्ति नर से नारायण बनते चले जाते हैं। श्रेष्ठ वृत्तियों को अपना लेने से मनुष्य परमार्थ प्रयोजनों में अपने आप को संलग्न रखते हैं। निर्वाह और परमार्थ भली प्रकार साथ साथ चलता है और निभता है। इसे वे प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं और अपने गुण कर्म स्वभाव के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। एक क्षण भी निरर्थक नहीं गंवाते। सदा समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी और जिम्मेदारी उनके जीवन इनसे ओतप्रोत होता है। चारों गुणों से उनका जीवन ओतप्रोत होता है। देखने में व्यक्ति सामान्य लगता है, परंतु परमार्थ से उनके निर्वाह में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ये सामान्य वृत्तियों के लिए सही हो सकता है,
श्रेष्ठ वृत्ति वालों के लिए निर्वाह और व्यय बहुत सीमित रह जाता है। पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाने के कारण उनका निर्वाह उनके पुरुषार्थ के आगे छोटा पड़ जाता है और छोटे से अंश को पूरा करने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। शेष जो बचता है उनके पास, उसको भी वो परमार्थ में लगा देते हैं। एक निष्ठ होकर के जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने एक एक सेकंड का सदुपयोग करने वाले, गुणों की दैवी संपदा को सच्ची संपदा समझने वाले, दिव्य दूरदर्शिता को अपनाने वाले वो महान पुरुष बनते हैं। आदर्शवादी जीवन में आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दूसरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अंतःकरण में उत्कृष्टता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। चिंतन को आदर्शों से बांध करके रखते हैं। ऐसी देवोपम वृत्ति के लोग अपने कर्म व्यवहार में लोकमानस के परिष्कार और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन, दो उद्देश्यों को प्रमुखता देते हैं और अपने वंश और राष्ट्र में वो पूजे जाते हैं। अच्छा, ये बात उनके अंदर से निकल करके चलती है, बाहर से नहीं, अंदर से निकल करके चलती है। वो इस काम को मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से करते हैं और इसमें उन्हें दुख नहीं होता है। इस कार्य को करने में उन्हें खुशी मिलती है। आदर्शवादी जीवन ही आत्म कल्याण का रास्ता है और आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण भी जुड़ा हुआ है। आओ मिलकर के उस रास्ते पर चलें, उस रास्ते को अपनाएं। कल मेरे पास एक बच्चा आया, जो नशा करता था। अपने मन की बात मुझसे करने लगा। मेरे से कहने लगा, सवेरे को जब सो करके उठता हूं तो टूटा हुआ होता हूं, अपने से घृणा होती है। परंतु शाम तक फिर मजबूर हो जाता हूं और उसी पाप को रोज करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की वृत्ति में आदमी जाकर के गिर जाता है, उसके जीवन की मंजिल वो ही बन जाती है और उसकी बॉडी अंदर से वैसे ही तत्वों का, रसों को जागृत कर देती है। जब वो रस जागृत होते हैं, मैं यहां रोक करके एक बात समझाना चाहूंगा। किसी व्यक्ति के अपने संबंधों के प्रति उसकी ग्रंथियां बन जाती हैं। किन्हीं को देख करके उसको अपार खुशी होती है और उसके साथ मिल बैठना चाहता है, और किसी को देख करके उसको घृणा होती है, उससे दूर रहना चाहता है। ये कुछ नहीं है।
जैसी आपकी किसी भी मनुष्य के प्रति आपका दृष्टिकोण है, वैसे ही रस आपके अंदर पैदा होने लग जाते हैं। आपकी ग्रंथियां उसी तरह के रसों को छोड़ने लग जाती है। जो रस छूटते हैं वो अपनी मांग करते हैं, अपनी मांग करते हैं। 3 कैटेगरी के व्यक्ति मैंने आपको बताए। ये 3 कैटेगरी के व्यक्ति नहीं, 3 वृत्तियां हैं। जो अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार उसी रस में रस को लेते हैं, जैसी उनकी ग्रंथियां अंदर से छोड़ती हैं, वो वैसी ही अपनी भूख पैदा कर लेते हैं, इच्छा पैदा कर लेते हैं। और उस इच्छा पूरा करने के लिए मैं फिर से कहता हूं, मैंने नर पशु की बात आपसे पहले कही। आप उन्हें कितना ही लोक शिक्षण दे लीजिए, वो आपकी बात को मानेंगे भी, हां भी करेंगे। जैसा मैंने उस बच्चे के बारे में आपसे कहा जो कल मुझसे मिलने आया था, वो कहता है मैं आपकी सारी बात को मानता हूं। जब मैंने उसको समझाया, वो कहता मैं आपकी सारी बात को मानता हूं, परंतु मुझसे रुका नहीं जाता। मैं ये भी जानता हूं कि मैं बुरा कर रहा हूं। मैंने उसको समझाया, तुम्हारी ग्रंथियां उस तरह के रस को पैदा करने लग गई हैं, सुबेरे टूटे हुए होते हो, शाम को फिर जुनून पैदा होता है और आप फिर से शराब के अड्डे पर पहुंच जाते हो, उस रस की इच्छा पूरी करने के लिए, उस खड्डे को भरने के लिए। मैंने कहा अगर मैं इसको ठीक करूं तो ये जो समय, पैसा, साधन, जो कुछ भी आप लगा रहे हैं इस काम के लिए, तो क्या अपनी वृत्ति को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप ठीक हो जाते हैं, ये नशा तुमसे छूट जाता है, तो जो सोच, विचार, समय, साधन जो तुम इस काम में लगा रहे हो, इसे फिर कहां लगाओगे? उसने कहा अगर मेरी ये छूट गई तो मैं अपने इस समय को, संपदा को पुण्य में लगाऊंगा। मैंने कहा देखिए, रास्ता बदल गया। अगर ये कर्म पूरा हो गया तो रास्ता बदल गया। पतन की तरफ जाते हुए बदल करके उत्थान की तरफ जाने का रास्ता खुल गया। उत्थान की तरफ जाने का रास्ता आपका खुल गया। मैंने पहली श्रेणी कही नर पशु की। जैसे उस बच्चे का उदाहरण मैंने दिया, अगर ईमानदारी से वो बच्चा उसी लोक कल्याण की भावना में जाकर के लग गया, मैंने उसको समझाया जब तेरी सहायता हम करेंगे और तू सहायता का लाभ लेते हुए उसका प्रयोग समाज के लिए करेगा और दूसरे लोग अच्छे बनेंगे, तो तेरा स्वभाव चेंज नहीं होगा। वो कहता निश्चित रूप से होगा। मैंने कहा जीवन बदल गया। नर पशु से श्रेष्ठ आत्मा के रूप में गति करने लग गया। मैंने कहा जो आज तुम्हारी स्थिति है, जो आज की तुम्हारी स्थिति है,
ये नर पशु की स्थिति है। पर अगर तुमने इसको संभाला, सुधारा नहीं, तो तुम अगले चरण तुम्हारा होगा नर पिशाच हो जाओगे। किसी के रोने का, गाने का, किसी का कोई तुम पर असर नहीं पड़ेगा। अपने स्वार्थ के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। उसने बात की गहराई को समझा और समझ करके संकल्प लिया कि मैं नशे को छोड़ करके अब अपने जीवन को पुण्य परमार्थ में लगाऊंगा। मैं भी आपसे यह कहता हूं, उस धारा को कैसे प्राप्त किया जाए, उस धारा को कैसे फोड़ करके अपने अंदर से निकाला जाए, उन ग्रंथियों को कैसे जागृत किया जाए जो अंदर से रस छोड़ें और हमें पुण्य परमार्थ के लिए मजबूर करें। मैंने कल एक बात आपसे कही थी, प्राचीन समय में आदमी अपनी उन्नति अध्यात्म में समझता था और एक सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीता था। परंतु आधुनिक युग में आदमी अपनी सच्ची प्रगति विज्ञान से समझता है और विज्ञान को अपनाता है। पर अगर सच्चाई में तोल करके देखा जाए, अपने आप अपना निर्णय लिया जाए, तो आपको ये पता लगेगा कि जिंदगी का वास्तविक जो उद्देश्य है वो पुण्य और परमार्थ है। इसको क्रियान्वित करना है, जिसके फलस्वरूप असीम आत्म संतोष, लोक सम्मान और सहयोग की प्रचुर मात्रा आपको मिलेगी। ये 3 दैवीय वरदान हैं, 3 दैवीय वरदान हैं। इन त्रिविध सुयोगों के कारण अंतरंग क्षेत्र में महानता के गुण जागृत होने लग जाएंगे। ऊंचे उठते और संसार क्षेत्र में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए आप चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में उन जीव तत्वों को, जीवन तत्वों को, आत्म तत्वों को जागृत करना होगा। महान व्यक्ति वे होते हैं जो महानता को अनुभव करते हैं और उस महानता का समावेश आत्म कल्याण के लिए समाज में करते हैं। पूरा समर्पण जिनका होता है, ऐसे व्यक्ति महानता के पथ पर चलते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने गुण कर्म को केवल अपने भले तक ही प्रयुक्त करते हैं और मोह से वो अपने आप को जकड़ करके रोकने का काम करते हैं। ना वे प्रयोग में आते हैं, ना अपना प्रभाव दिखाते हैं, ना सत्पुरुषों के अपने ज्ञान को, पुरुषार्थ को अविरल प्रयुक्त अभ्यास में लाते हैं। वे अंतरंग और बहिरंग दोनों जगत में असंतोष की स्थिति में पड़े रहते हैं। अब सच को ये देखिए, अगर उस स्तर पर हमें अपना जो पारिवारिक सहयोग है, अगर वो मिलता चला जाए
तो सोच करके देखो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महामानव चंदन के पेड़ के समान होते हैं। सर्प जैसे दुष्ट प्राणी भी उनके संसर्ग में आकर के अपनी दुष्टता को भूल जाते हैं, परंतु उनके विष दोनों से सत्पुरुष नितांत अप्रभावित रहते हैं। अपना प्रभाव सुगंध आसपास के वृक्षों में तथा आसपास के क्षेत्र पर डालते हुए वो कटने, घिसने, पिटने, जलने पर भी अपनी सुवास को नहीं छोड़ते। सभी उन्हें सम्मान सहित माथे से लगाते हैं और देवताओं पर चढ़ाते हैं। सच को देखो, इसलिए स्वयं को धन्य बनाने वाला संपर्क के जो व्यक्ति क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काम करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने वाले हमें बनना पड़ेगा। हम महानता के पथ पर चलें और अभावग्रस्त दिखने वाले जन जन के सम्मानास्पद बने और देवजनों का मार्ग अपनाएं। हमारा ये कर्तव्य है, जन जन को उसी मार्ग पर लेकर के चलें। इससे उन्हें उत्कर्ष सुख मिलेगा और श्रेय के अधिकारी बनेंगे। जो बहुमूल्य कहा जा सकता है, महानता के पथ पर चलने वाले अभावग्रस्त जैसे दिखते जरूर हैं, परंतु होते नहीं हैं। वो अभावग्रस्त होते नहीं हैं। जो स्वयं उस मार्ग को अपना नैतिक साधक की तरह से उसका प्रयोग करते हैं, उन्नति का, सुख का, श्रेय का, सबका लाभ वो पाते हैं। महामानवों का इस विश्व में उनको कल्प वृक्ष के समान माना गया है। जो महामानव हैं उनको इस संसार में कल्प वृक्ष के समान माना गया है। जो पुण्य फलदायक है और उस प्रयास से सृष्टि के हर किसी के साथ अपनापन और कल्याण का भाव रखते हैं। यही भाव बढ़ता हुआ विश्व कल्याण के रूप में साकार होता है। संयम और संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाने के उपरांत जो परमार्थ सदता है, जो सत्प्रवृत्ति संवर्धन होता है, जो पुरुषार्थ में नियोजित होता है, ऐसे व्यक्ति साधु कहलाते हैं। अर्थात साधुता का गुण हमें अपने अंदर जागृत करना होगा। महामानवों को कल्पवृक्ष के समान परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, उनके सानिध्य में रह करके हर आदमी अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए महामानव बनने वाले और बनाने वाले, बढ़ाने वाले, वो प्रयास करने वाले सर्वोत्तम सर्वोपरि परमार्थ करते हैं। हमारा देश
जो संतों का सिद्धांत है उसके आधार पर अपनी गति को करता है और उसी प्रगति में समर्थ समृद्धि को प्रशस्त करता है। लोक साधना किसी के योगाभ्यास से कम नहीं है, उसे अपनाने पर दुहरा लाभ मिलता है, जिसका प्रवाह निर्बाध रूप से चलता हुआ मंगलोमुख होता है। सोच करके देखो, महानता के मार्ग पर 2 चरण अग्रसर हुआ व्यक्ति आत्म कल्याण और जन कल्याण, लोक जीवन की जो विशेषताएं हैं उनको जागृत कर लेता है। संत के वेश में जो संत हैं वो व्यापारी और शासकों के रूप में देश सेवा के साधना के हित में अपनी नीति रीति बनाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी पछताते नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ करते हैं वो सार्थक होता है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन भर युद्ध किया, परंतु कहीं पर भी उन्होंने एक सत्ता को दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया, सत्पात्रों को ही अधिकार दिया। परशुराम ने 21 बार दुष्टों का संहार किया, पर लिया कुछ नहीं। सभी के प्रयास आपस में मिलकर के सज्जनता का निर्माण करें, सभी सज्जनों की परिपाटी विश्व में जागृत हो सकती है। इसलिए ऐसा करें। समय हो गया है, आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।